नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्कूली मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक सारणी बनी हुई है जिसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मान लिखे हुए हैं। तो हमें ये टेबल याद करनी है। टेबल को कैसे याद करना है? सबसे पहले ऊपर लिखा है कोणों के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इधर लिखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें डिग्री के नीचे कोणों के मान रेडियन में लिखे हैं, यानी किसी भी कोण को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। तो 30 से 180 कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे? पाई बटे 6। इसी प्रकार जैसे 60 को बदलना है, 60 डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो किससे गुणा करेंगे? पाई बटे 180 से। तो पाई बटे 180 से गुणा किया, 60 से कटेगा 3 बार, तो कितना आया? पाई बटे 3। पाई बटे 3 किसका मान? 60 डिग्री का रेडियन में। तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई बाई 3। ऐसे ही 90 को बदलना है, तो 90 डिग्री किससे गुणा करेंगे? पाई बटे 180 से। तो पाई बटे 180 का गुणा किया, कितना आया? कितनी बार कटा? 2 बार। तो क्या बना? पाई बटे 2। ऊपर पाई था, नीचे कितना है? 2। तो अपना 90 डिग्री का रेडियन में मान कितना आया? पाई बाई 2। तो चलिए साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0। ऐसे सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिखे हुए हैं 0 से 90 के। तो इसको याद कैसे करना है टेबल को? तो याद करने के लिए आपको केवल क्या करना है, साइन थीटा वाला, साइन थीटा के 0 से लेकर 90 तक मान याद करने हैं, और आपको कुछ नहीं करना। साइन थीटा वाले मान याद होने के बाद, जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये याद होने के बाद कोस के मान कैसे लिखेंगे? जो साइन के मान लिखे हैं उसको उल्टा करके लिख देना है। जैसे 90 का मान कितना लिखा है? 1, तो 90 वाला कोस में किसका मान होगा? 0 का। 60 वाला 30 का। 45 1/2 किसका मान होगा? 60 का। 0 किसका मान होगा? 90 का। यानी लास्ट से शुरू कर देना है। जो साइन के लास्ट में है उसको पहले लिखना है, और जो पहले है उसको कहाँ लिखना है? लास्ट में। यानी साइन वाले मानों को उल्टा करके लिखना शुरू करना है। जैसे साइन के लास्ट में लिखा है 1, तो इसको कहाँ लिखना है? कोस में सबसे पहले। उसके बाद लिखा है √3/2, तो √3/2 को उसके बाद में, फिर उसके बाद में 1/√2, तो उसके बाद में इधर से लिखना है 1/√2, फिर उसके बाद में
1/2, तो 1/2 को कहाँ लिखना है, इसके आगे 1/2 के बाद में 0, तो 0 को लिख देना है। इन मानों को उल्टा लिखते चलना है, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, तो कोस के मान आ जाएंगे। अब साइन और कोस के मान अपने पास आ गए, तो उसके बाद आपको टेन के मान कैसे लेके आना है। आपको पता है कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो आपको कुछ नहीं करना, टेन थीटा का मान लिखने के लिए जो साइन थीटा का मान है उसमें कोस थीटा के मान का भाग लगा देना है। तो भाग कैसे करेंगे, ऊपर लिखा है साइन थीटा, नीचे लिखा है कोस थीटा, तो इन दोनों के मान का भाग, साइन थीटा वाले में कोस थीटा का भाग लगा देना है। तो 0/1 क्या हो जाएगा, टेन का मान 0, 0 में किसी संख्या का भाग दें तो कितना आएगा, 0। इसी प्रकार टेन 30 का मान देखना है, तो साइन 30 बटे कोस 30, यानी ये वाला मान। तो इसको 1/2 के बटा हम क्या करेंगे, √3/2, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मान क्या आएगा, 1/√3। इसी प्रकार कोस टेन 45 का मान साइन 45 बटे कोस 45, 1/√2 बटे 1/√2, दोनों सेम है, कट जाएंगे, मान कितना आएगा, 1। इसी प्रकार टेन 60 का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 बटे कोस 60, तो √3/2 के बटा में 1/2। तो ऐसा फॉर्मेट आ जाए, उसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं पहले। बहुत से लोगों को ये सॉल्व करना नहीं आता, तो ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने लिखा है a/b के बटा में c/d। जब भी ऐसा आएगा फॉर्मेट, जैसे अभी आया था √3/2 के बटा में, इसी टाइप का है, √3/2 के बटा में 1/2, ये वाला फॉर्मेट है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, a के गुणा में d चला जाएगा और b के गुणा में c, यानी a के गुणा में d और b के गुणा में c। तो a की जगह यहाँ कितना है, √3, b की जगह 2, c की जगह 1, d की जगह 2, a/b के बटा में c/d का सरल करेंगे तो a गुणा d बटे b गुणा c। उदाहरण ले लेते हैं। पहला उदाहरण है अपने पास कि 3/4 के बटा में 6/2, इसी टाइप का है। a का मान है 3, a का मान है 3, b का मान है 4, b का मान है 4, c का मान है 6, d का मान है 2। तो आपको सरल करने के लिए क्या करना है, a गुणा d यानी 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, a गुणा d हो गया, और 4 गुणा 6 b गुणा c हो गया। तो इस तरीके से सरल करना है आपको। दूसरा, अगर ऐसा ना आए तो ऐसा आ सकता है कि 3 बटा में 3 के बटा में 1/3, यानी ऊपर एक अकेली संख्या हो और नीचे भिन्न हो, ऊपर अकेली संख्या हो नीचे क्या हो, भिन्न हो। तो इसको सरल कैसे करेंगे, तो ऊपर अकेली संख्या है उसके बटा में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। किसी संख्या में मैं 1 का भाग दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर लिखा है 3/1 और नीचे लिखा है 1/3, वापस वही फॉर्मेट बन गया, a/b के बटा में c/d। तो इसको सरल कर सकते हैं, a गुणा d यानी 3 गुणा 3
बटा में 1 गुणा 1। तो इस टाइप से सरल हो जाएगा ये। चलिए, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? या ऐसा लिखा हो कि ऊपर भिन्न हो, नीचे अकेली संख्या हो। ऊपर तो भिन्न, नीचे हो अकेली संख्या। तो उसको सरल कैसे करना है? वही अभी बताया था कि अकेली संख्या एक बट्टा में मैं 1 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, नीचे वाले के बट्टा में 1 लगा दिया, वापस वही फॉर्मेट बन गया। कौन सा? a बटे b के बटा में c बटे d। तो कैसा करना है? 1 गुणा d b गुणा c। तो क्या हो जाएगा? 2 के गुणा में 1 और 3 के गुणा में 4। कर लेंगे इसे सरल। चलिए वापस चलते हैं अपनी सारणी पे। तो हम देख रहे थे tan 60 का मान। तो tan 60 का मान sin 60 बटे cos 60। तो कैसे करेंगे? a बटे b के बटा में c बटे d लिखा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसको सरल करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपने? √3 के गुणा में कौन सा आएगा? ये नीचे वाला 2, और इसके बट्टा में क्या आएगा? 2 गुणा 1 यानी b बटे c, यही आएगा। तो क्या लिखेंगे? √3 गुणा 2 बटे 2 गुणा 1। तो 2 से 2 कट जाएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही दिख रहा है। एक बट्टा में आएगा, एक ऊपर गुणा में जाएगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे? सीधा ही अपने काट देंगे। तो क्या बचा? √3 के बटा में 1 यानी √3। तो tan 60 का मान कितना आया? √3। इसी प्रकार आगे tan 90 का मान sin 90 बटे cos 90, 1 बटे 0। तो कोई भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो क्या हो जाता है? अनंत। तो tan 90 का मान कितना आया? अनंत। इसी प्रकार आगे है cot थीटा। अब कोट के मान देखते हैं। कोट 0 क्या होता है? अब इसको लिखना है, तब वापस वही tan के मान आप अपने पास आ गए, तो इसको उल्टा लिखना है। इसको क्या करना है? उल्टा लिखना है। 90 वाला 0 की जगह, 60 वाला 30 की जगह, 45 का 45 की जगह, 30 का 60 की जगह, और 0 वाला 90 की जगह। यानी tan और कोट के मान उल्टे। जैसे साइन कोस में किया था, साइन 90 का मान कोस 0 की जगह, 60 का मान 30 की जगह, और 45 का 45 की जगह, 30 वाला 60 की जगह, 0 वाला 90 की जगह। वैसे ही tan कोट में होता है। या कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा बटे साइन थीटा। tan थीटा का मान क्या होता है? tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा का मान क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे भी कर सकते हैं। कोस के मान हमें पता है, साइन के मान हमें पता है, भाग दे के निकाल सकते हैं। चलिए, सेक थीटा क्या होता है? 1 बटे कोस थीटा।
कोस का उल्टा होता है सेक, जैसे टेन का उल्टा कोट होता है, वैसे ही कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। यानी कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। तो हमें कोस थीटा के मान पता है, उसको क्या करना है, 1 के बट्टा में लिख लेना है। यानी 1 को किसके बट्टा में, 1 के बट्टा में, 1 बटे 1 यानी 1। 30 का मान देखना है तो जो कोस 30 का मान है उसको 1 के बट्टा में कर लेना है, 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 2। तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ये वही वाला फॉर्मेट बन गया जिसमें ऊपर अकेली संख्या लिखी है और नीचे भिन्न लिखी है, 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 2। तो 1 के बट्टा में 1 लिखेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी। तो 1 का गुणा करेगा डी से और यानी 2 से, और बी का गुणा सी से। तो क्या आएगा, 2 बटे अंडर रूट 3। किसका मान, सेक 30 का मान। ऐसा ही 45 का करेंगे तो 1 के बट्टा में कोस 45 वाला मान, तो अंडर रूट 2 पलट के ऊपर जाएगा, अंडर रूट 2 बटे 1 यानी अंडर रूट 2। इसी प्रकार सेक 60 का मान, सेक 60 का मान निकालना है तो क्या क्या करना है, 1 के बट्टा में कोस 60 वाला मान करना है। तो 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 बटे 1, 2 बटे 1 यानी 2। ऐसे ही सेक 90 का मान कैसे निकालेंगे, जो कोस 90 का मान है उसको 1 के बट्टा में कर देंगे, 1 बटे 0। तो 1 बटे 0 क्या होता है, 0 का किसी संख्या में भाग दें तो कितना आता है, अनंत। ये हो गया। आगे है कोसेक थीटा। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो साइन के मान हमें पता है, उनको क्या कर देना है, 1 के बट्टा में। तो किसके मान आ जाएंगे, कोसेक के। जैसे कोसेक 0 का मान, तो साइन 0 का मान 1 के बट्टा में कर देना है, 1 बटे 0 अभी बताया था अनंत। साइन कोसेक 30 का मान, तो साइन 30 वाला मान 1 के बट्टा में कर देना है, 1 बटे 1 के बट्टा में 1 बटे 2। 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, एक तो तरीका है ये। दूसरा क्या तरीका है, सेक और कोसेक के मान, सेक का लिख लिया हमने तो इसको उल्टा लिखते चलना है, 90 का 0 वाले में, 60 का 30 वाले में, 45 का 45 वाले में, 30 का 60 वाले में और 0 का 90 वाले में, ऐसे कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 0, 30, 45, 60 और 90 के मान याद होने चाहिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0, 30, 45, 60 और 90 के मान याद होने चाहिए। इसके बाद 1-2 सूत्र हैं वो और देख लेते हैं जो सवालों में काम आएंगे अपने। आपने पहले पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अपने एक बार देख लेते हैं पहले। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी। इसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी, और इसको खोल के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस वाले में प्लस आएगा, माइनस वाले में माइनस आएगा, प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तीसरा है अपने पास ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा लिखा हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा फॉर्मेट आए तो उसको इस टाइप में लिख सकते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि अंडर रूट 3 प्लस 2 का गुणा अंडर रूट 3 माइनस 2 से, तो यही फॉर्मेट बन गया, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी। तो आपको क्या कर देना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा 3, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो कितना बचा 3, माइनस 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, 3 माइनस 4 बराबर -1, ऐसे कर सकते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। तो अपने को पता है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया, साइन 30 के ऊपर स्क्वायर लगाए तो 1/2 के ऊपर स्क्वायर, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस 2 इंटू साइन कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 3 का 3, टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगी है ना 10 के ऊपर, स्क्वायर हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, प्लस 2 पढ़ाई है 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर से क्या होगा रूट हट जाएगा तो 1/2 आएगा। अब 2 से 2 को क्या कर देंगे काट देंगे, तो बचेगा कितना 1। ऐसा ही आगे है 3 गुणा √3 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 3, अंदर आया 3 बाहर था 3, दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 9। तो पहले है 1/4 फिर 1 प्लस 9, 9 और 1 10, 10 ये प्लस में करेंगे 1/4 तो कितना आएगा 10 से ही 1/4, तो अपना आया 1/4 प्लस में 10, 1/4 प्लस में 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 से ही 1/4। ऐसे ही मैं लिखूं कि 9 प्लस 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 से ही 3/4, ठीक है ना। एक संख्या के साथ में भिन्न जुड़ी हो तो उसको ऐसा सीधा लिख सकते हैं। आगे वाला सवाल है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटे में 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30। तो अपने को पता है tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर कर √3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 4 गुणा साइन स्क्वायर 45,
तो साइन 45 का मान हमें पता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन स्क्वायर 90, तो साइन 90 का मान हमें पता है 1, तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद में बट्टा में है 3 सेक स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर सेक 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का उल्टा, यानी कोस 30 का मान हो गया, अगर टेबल ना याद हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोस 30 का मान होता है √3/2, √3/2 उसको पलट के लिख देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा 3 बट्टा में, √3 बट्टा में, ये किसका मान हो जाएगा, सेक का, है ना, कि 2/√3 सेक 30 का मान हो जाएगा। तो 2/√3 लिखा, ऊपर स्क्वायर लगाया था स्क्वायर, प्लस कोसेक 60 का मान, कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, साइन 60 का मान हमें पता है कितना होता है, √3/2, तो इसका उल्टा करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 ऊपर √3 बट्टा में, यानी 2/√3 किसका मान, कोसेक 60 का मान, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस कोट 30 का मान tan 60 के बराबर, कोट 30 का मान tan 60 के बराबर, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान √3, तो √3 का स्क्वायर किसका मान हो जाएगा, कोट स्क्वायर 30 का मान। तो सरल करेंगे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर से √ हट जाएगा, तो कितना आएगा 3, प्लस 4 गुणा 1/√2, √ से स्क्वायर हट जाएगा, तो 4 कितना बचेगा, 4 गुणा 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा में है 3 गुणा 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 4, और √3 का √ हट जाएगा, तो कितना बचेगा 3, यानी 4/3 किसके गुणा में, 3 के गुणा में, प्लस बीच में प्लस पड़ा है 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 की तो स्क्वायर हो जाएगी 4, और नीचे वाले का स्क्वायर से √ हट जाएगा, यानी 3 से √ हट जाएगा, तो कितना आएगा 3, तो 4/3 बीच में माइनस का चिन्ह, √3 का √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से √ हट जाएगा, कितना बचेगा 3। आगे करेंगे, 2 से 4 को काट देंगे कितनी बार, 2 बार, तो 3 + 2 + 1, 3 2 5 और 1 6, तो ऊपर तो आया 6, नीचे क्या बचा, 4 तिये 12, 12/3 और प्लस का 4/3, तो जब भी दो बिनों के हर समान हो तो उनको सीधा जोड़ देते हैं, इधर है 12/3, इधर है 12/3, प्लस में है 4/3, इधर है 12/3 और प्लस में है 4/3, तो क्या हो जाएगा, सीधा जोड़ देंगे 12 और 4 16, 16/3 माइनस का 3 कैसे घटाएंगे, एक तो तरीका है लघुत्तम ले, 3 लघुत्तम आएगा, इसको गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 16 - 9/3, एक तो तरीका हुआ ये, एक क्या होगा, हर समान कर लेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1, तो हर समान करने के लिए इधर वाले के हर में कितना है 3, तो अपने को इधर वाले के हर में कितना कर लेते हैं 3, तो सीधा 3 का भाग नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे 3 का ही भाग लगाएंगे और 3 का ही गुणा कर देंगे, किसमें 3 में, तो 3/1 था, उसमें 3 का ही भाग लगा दिया, 3 का ही गुणा कर दिया, तो ऊपर तो कितना हो गया 9 और नीचे कितना हो गया
1 गुणा 3 यानी 3, ऊपर 3 गुणा 3 यानी 9, नीचे 1 गुणा 3 यानी 3। अब दोनों में हर समान हो गया तो इनको सीधा या जोड़ या घटा सकते हैं। तो बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का। बीच में चिन्ह किसका है? 16/3 माइनस 9/3। हर समान हो गए 3 3, तो बीच में चिन्ह माइनस का है तो सीधा घटा देंगे। 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7 और बट्टा में 3 पड़ा ही है। तो ऊपर तो अपना आया 6, ऊपर तो अपना आया 6 और नीचे क्या आ गया? 7/3। 6 के बट्टा में 7/3, तो 3 का जाएगा ऊपर, 1 के गुणा में डी आएगा, वही फॉर्मेट बन गया। ऊपर अकेली संख्या लिखी है 6, 6 के बट्टा में कुछ नहीं है तो मतलब कितना है? 1, तो 6 को गुणा करेगा 3 और 7 को गुणा करेगा 1 से, तो कितना आएगा? 6 गुणा 3/7, 6 × 18/7। आगे वाला सवाल है कोस 45/37 प्लस कोसेक 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे? हमें पता है कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2, तो 1/√2 लिख दिया। बटा में है सेक 30, तो सेक 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का उल्टा, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। कोस 30 का मान √3/2, उल्टा करके लिखेंगे तो 2/√3, 2/√3 आएगा। किसका मान? सेक 30 का मान। तो अपने लिखेंगे 2/√3 और कोस 30 का मान, कोसेक 30 का मान साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का मान होता है 1/2, उल्टा करके लिखेंगे तो 2/1 यानी 2/1, उल्टा करके लिखेंगे 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 यानी 2। तो कोसेक 30 का मान कितना आया? 2। सरल करेंगे, ऊपर तो पड़ा है 1/√2, नीचे क्या हो गया? √3 का लघुत्तम लिया, √3 का लघुत्तम लिया तो √3 लघुत्तम आ गया। इधर 2 पड़ा ही है, प्लस 2 गुणा √3, ये हो गया। अब वही फॉर्मेट बन गया a/b के बटा में c/d, तो a का गुणा होगा d से यानी √3 ऊपर आ जाएगा और b का गुणा होगा c से, तो b का गुणा c से कर देंगे। b का मान है √2 और c का मान है 2 + 2√3, तो b गुणा c। तो ऊपर तो हो गया √3 और नीचे इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? √2 बार पड़ा ही था, इधर वाले से 2 और कॉमन ले लिया तो 2√2 और अंदर क्या बचा? यहाँ बचा √3 और यहाँ बचा 1, तो √3 + 1। अब क्या होगा? बटा में √ वाली संख्या आ गई और वो सरल नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है? प्रमेयीकरण करना है। क्या करना है? प्रमेयीकरण करना है। प्रमेयीकरण क्या होता है कि जो भी बटा में संख्या लिखी है उसका बीच वाला चिन्ह बदलकर गुणा और भाग कर देते हैं। बीच वाला चिन्ह क्या है? जैसे √3 + 1 है ना, ये संख्या है √3 + 1, इसका प्रमेयीकरण करना है तो इसका बीच का चिन्ह प्लस है तो इसकी जगह माइनस लिखेंगे, तो संख्या क्या बनेगी अपने पास? √3 - 1। तो आपको क्या करना है प्रमेयीकरण करने के लिए? इस संख्या को √3 - 1 से गुणा और भाग कर देना है। तो अपने क्या किया? -1 से गुणा कर दिया और √3 - 1 से भाग लगा दिया, तो क्या हो गया? अब नीचे क्या बन गया? a + b × a - b, a + b × a
माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए की जगह है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, कितना आएगा 3, और माइनस का बी स्क्वायर, बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आया अपने पास 3 माइनस 1, और ऊपर अपने गुणा किससे किया था, अंडर रूट 3 माइनस 1 से। अब इसने क्या किया है कि ये पढ़ा था पहले, इसको क्या किया, अंडर रूट 2 से ही गुणा कर दिया और अंडर रूट 2 से ही भाग लगा दिया। तो ऊपर तो हो गया अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, यानी दो संख्याएं जब अंडर रूट में हो तो उनका गुणा कैसे होता है, जैसे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 का गुणा करना है तो 3 गुणा 2 हो जाएगा, 3 गुणा क्या हो जाएगा 2, तो अंडर रूट कितना आया 6, तो अंडर रूट 6 हो गया ऊपर तो, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे अंडर रूट 2 से तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पहले 2 पड़ा था और 2 और बन गया, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, तो ऊपर तो बना अंडर रूट 6 और नीचे 4। कैसे बना, इसको अंडर रूट 2 से गुणा करने पर और अंडर रूट 2 से ही भाग करने पर, यानी नीचे से पूरे समीकरण के नीचे से अंडर रूट हटा दिया, तो अंडर रूट 6 बटे 4, और इधर अपना बना है अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो अपना आंसर कितना आया, आंसर आया अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 8, 4 गुणा 2। ऐसे करना है। प्रमेयीकरण करना समझ में आया कि जब भी बट्टा में अंडर रूट वाली संख्या हो तो उसका बीच वाला चिन्ह बदल के गुणा और भाग कर देते हैं। और जैसे ये सीधा अंडर रूट दिया था बट्टा में अंडर रूट 2, तो इसका अंडर रूट हटाना है तो क्या करना है, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 का गुणा कर देना है। यहाँ अंडर रूट 3 होता तो अंडर रूट 3 का गुणा भाग कर देते पूरी समीकरण में। ठीक है, ऐसे करना है। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे वाला सवाल है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सभी के मान याद होने चाहिए। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान 2/√3, सेक 30 का मान 2/√3, कोस 60 का मान 1/2, कोट 45 का मान 1। सारे मान लिख दिए। अब आपको सरल करना है इसको, तो कर लेते हैं सरल। ऊपर 1 में 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/2, और साथ में माइनस का 2/√3 पड़ा रहने दो। नीचे वाले में क्या करेंगे, 1 के बटा में 1/2 जोड़ेंगे, 1 के बटा में 1/2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3/2, 2/√3 पड़ा ही है। इतना करने के बाद आपको लेना है लघुत्तम। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, ऊपर वाले में लघुत्तम आ जाएगा 2/√3, ये नीचे वाले में लघुत्तम आ जाएगा 2/√3। तो ऊपर वाला सरल करेंगे, यहाँ बचा 3/√3 माइनस 2 इंटू 2, तो ऊपर वाला लघुत्तम लेने पे ये बना,
और नीचे वाले में 2√3 लघुत्तम लिया, इस वाले में लघुत्तम लिया तो क्या बना, यहाँ तो आया 2 × 2 प्लस 3√3। इसको सरल किया तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 बटा में 2√3 लघुत्तम आई, और बटे वाले में 4 + 3√3, 4 + 3√3 और बटा में 2√3 लघुत्तम है। इसके बटा में भी 2√3 है, इसके बटा में 2√3 है, तो सीधा कट जाता है। बट्टा बट्टा वाली संख्या आपस में सीधी कट जाती है, तो 2√3 से 2√3 कट गया, 2√3 से 2√3 कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 3√3 माइनस 4, और नीचे क्या बचा, 4 + 3√3। तो अभी बताया जब भी बट्टा में अंडर रूट वाली संख्या आ जाए तो उसको हल करने के लिए क्या करते हैं, प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण कैसे करना है कि नीचे वाली जो भी संख्या है उसका बीच वाला चिन्ह बदल के, नीचे संख्या है 4 + 3√3, तो इसका बीच वाला चिन्ह बदलकर गुणा और भाग करना है पूरी समीकरण को। तो पूरी समीकरण अपनी ये बनी, पूरी समीकरण अपनी ये बनी। इसको किससे गुणा करना है, नीचे वाली संख्या का बीच वाला चिन्ह बदलकर गुणा और भाग कर देना है। तो गुणा और भाग कर दिया हमने, क्या बना, 4 - 3√3 से गुणा और भाग कर दिया। तो नीचे क्या बना, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, 3√3 गुणा 3√3 ये बनेगा। तो कैसे करेंगे, 3 का गुणा 3 से 9 सीधा हो गया, और √3 का गुणा √3 से, ये भी इसके गुणा में, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से किसका स्क्वायर हो जाएगा, √3 का, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा किया तो √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से √ हट जाता है, तो क्या बचा, 3 किसके गुणा में, 9 के गुणा में, 9 × 3 = 27, तो ये 27 आ गया। और ऊपर बन गई होल स्क्वायर किसकी, 4 - 3√3 और 4 - 3√3 दोनों सेम है, सेम संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। जैसे अभी √3 का गुणा √3 से किया था तो होल स्क्वायर बन गई थी, वैसे ही दो एक जैसी संख्याओं का गुणा आपस में करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगी। बार माइनस कॉमन लिया है, पहले ये था अपने पास 3 √3 - 4 के गुणा में 4 - 3√3, तो 4 पहले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 4 तो आ जाएगा। 4 के पहले वाला चिन्ह हो गया प्लस का, और इधर प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, 3√3। तो इस पहले वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 3√3, और यही दूसरे वाले ब्रैकेट में, तो माइनस कॉमन लेने पर दोनों सेम हो गए, सेम हो गए, उनका गुणा किया, स्क्वायर आ गई। तो होल स्क्वायर कैसे बोलते हैं, a - b का होल स्क्वायर हो गया। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। इस टाइप से करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 √3 ये लिखा है। a का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर नीचे किए था अभी 27 - 2ab, -2ab अपना कितना है, 24 √3।
बार माइनस पढ़ा ही है, बार माइनस पढ़ा था। अब नीचे वाले को सरल करेंगे तो कितना आएगा, 27 माइनस 16 कितना है 11, किसका, माइनस का। और ऊपर माइनस चिन्ह पड़ा ही था, माइनस से माइनस कट गया, बचा कितना 27 और 16 43, 43 माइनस 24/3/11। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल स्कूली मैथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।